मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर। अभी हम लोग हिस्ट्री, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने वाला है और एंशिएंट हमने स्टार्ट किया है, और अब हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। इसलिए अब हम लोग सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे, और हर संडे को मेरा प्रयास रहेगा कि मैं करेंट अफेयर से संबंधित टॉपिक भी आप लोग को पढ़ाऊँ। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है ये, भारत का भूगोल। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं हर एग्जाम में, बीपीएससी यूपीएससी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना चाहिए। अगर हम सब चीज़ का फॉर्म, यूपीएससी का फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं, बीपीएससी का, एसएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और तो कहीं भी हम अप्लाई करें तो हमें ऐसा अपने आप तैयारी, अपनी ऐसी तैयारी रखनी चाहिए कि हम सारे एग्जाम को क्लियर कर लें, क्योंकि सारे में लगभग सिलेबस एक ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा भारत का भूगोल। ये बेसिक्स हैं इंडिया का, जिसको जानना सभी को जरूरी होता है। भारत की स्थिति और विस्तार। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे पहले हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। तो भारत कौन से महादेश में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित जो हमारा देश है वो है भारत। इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट। भारत में कुल राज्य है 28, पहले 29 हुआ करता था, अब है 28, और केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो ये कॉमन सा चीज़ है जो कि सबको पता रहता है। फिर है इसका एरिया है 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि विश्व का क्षेत्रफल से 2.4% है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल में 2.4% है इसका एरिया। हमारा 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और विश्व का क्षेत्रफल 2.4% क्षेत्र पे ये पूरा भारत फैला हुआ है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग तो 2.4%। और क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम एग्जाम्स में आता रहता है, इसको याद रखना हमें। क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम क्या है? तो पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चीन, ब्राज़ील, और भारत हमारा 7वें नंबर पे आता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। तो ये सारा इसको नोट डाउन करके आप लोग ट्राई कीजिएगा कि याद कर ले। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश रूस है, और भारत 7वें नंबर पर है। फिर भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि सभी क्वेश्चंस पेपर में 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो 2011 की, और इस बार बीपीएससी में नया जनगणना पूछ लिया गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना 121 करोड़ है। जनसंख्या के अनुसार 5 देशों का क्रम। अब हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या के अनुसार 5 देशों का क्रम कैसे कैसे है। और तो सबसे पहले चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, चाइना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। पहला नंबर चाइना, दूसरा देश भारत, तीसरा देश यूनाइटेड स्टेट, चौथा में है इंडोनेशिया, और 5वां में है पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, और सबसे कम जनसंख्या पाकिस्तान की है। और सबसे दूसरे नंबर पर जनसंख्या किसकी है? भारत की। भारत की स्थिति, पोजीशन ऑफ इंडिया। तो भारत की स्थिति अब हम लोग देखेंगे। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारा ग्लोब है, और यहाँ पे भारत कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत है हमारा यहाँ पे, जो कि उत्तर, यहाँ पे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट। तो भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे है। भारत हमारा उत्तर और पूर्वी, ये पूरा विश्व है उसका उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर, और यहाँ पे पूरब है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे कहाँ है? भारत स्थित है। ये ग्लोब, इसमें जो लैटिट्यूड लाइन होती है, जो लेटी हुई रेखा उसको लैटिट्यूड, और जो खड़ी रेखा होती है उसको लॉन्गिट्यूड। देशांतर लाइन लॉन्गिट्यूड होती है, और अक्षांश रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई अक्षांश रेखाएं। तो ऐसे वाली रेखा जो आप लोग देख रहे हैं ये सारी अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी होती है लॉन्गिट्यूड वो होती है देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड लंबी रेखा, लैटिट्यूड लेटी हुई रेखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमने देखा अभी कि भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी
पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार इसका है 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये याद रखने वाला चीज़ है। फिर भारत में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अक्षांशीय विस्तार कैसे है, उत्तर में कितना और दक्षिण में कितना ये फैला हुआ है, देशांतर और अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। मतलब ये हमारा भारत जो है अक्षांशीय विस्तार मतलब ऐसा वाला लाइन जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, यहाँ से लेके 8 डिग्री उत्तर तक और दक्षिण में यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और भारत में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ से देशांतर और यहाँ से अक्षांश रेखा लॉन्गिट्यूड रेखा है, यहाँ से इसके अंडर हमको याद रखना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। इसको आप लोग रट सकते हैं, तभी ये ज़्यादा दिन याद रहने वाला है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अक्षांश क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल कहलाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ हमें याद रखना है कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल कहलाता है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह कहलाता है, जहाँ की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लास्ट में है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है, इसको हमें याद कर लेना है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड। तो फिर अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी जस्ट मैं स्कूल से आई हूँ और सोचा कि थोड़ा वीडियो बना ही लेती हूँ, तो फिर अपलोड नहीं कर पाऊँगी। कन्याकुमारी या कोल के मोरिन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर स्थित है। और ये कन्याकुमारी या केप केमोरिन जो है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब सबसे नीचे वाले स्थान पे है, जो कि अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर स्थित है। पूर्वी बिंदु किबुथु, और पूर्वी बिंदु जो है भारत का मैप में हम लोग जो देखेंगे पूर्व की तरफ वो किबुथु है, इसको भी याद कर लेना है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, पश्चिमी बिंदु भारत का पश्चिमी बिंदु सर क्रीक जो कि गुजरात वाले एरिया में है, गुजरात सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब उत्तर से भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यहाँ पे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ऊपर में उत्तर रहता है नीचे में दक्षिण रहता है, नॉर्थ साउथ। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। नॉर्दर्न स्टेट सबसे ज़्यादा भारत का नॉर्दर्न स्टेट है हिमाचल प्रदेश और साउदर्न स्टेट है तमिलनाडु, नॉर्दर्न में है हिमाचल प्रदेश, साउदर्न में तमिलनाडु। वेस्टर्न स्टेट है यहाँ पे, वेस्टर्न स्टेट गुजरात में देखेंगे हम लोग, और ईस्टर्न स्टेट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। ईस्ट की तरफ अरुणाचल प्रदेश है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब हमें ये सारा याद रखना है, इसको आप लोग नोट डाउन करके याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा कोई ना कोई एग्जाम्स में आ ही जाता है। अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रखना है। तो गुजरात, यहाँ पे गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, झारखंड होगा, गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य एक लाइन में पड़ते हैं और इनसे 8 राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। बीपीएससी में पूछ भी लिया गया था कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये नाम हमें याद रखना है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। भारत एशिया महाद्वीप में है। भारत कहाँ पे है, भारत एशिया महाद्वीप में है
और भारत में कुल राज्य 28 है, केंद्र शासित 28 है, 8 है, और क्षेत्रफल है इसका 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। विश्व का क्षेत्रफल 2.4%। और क्षेत्रफल के अनुसार 10 देश हैं: रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। जनसंख्या 121 करोड़ है। जनसंख्या के अनुसार 5 देशों का क्रम है: चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। भारत की स्थिति कहाँ पे है? भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश की मध्य है। भारत में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरापुर निकोबार द्वीप समूह है। कन्याकुमारी या केप कोमोरिन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। कन्याकुमारी या केप कोमोरिन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, उत्तर पर स्थित है। पूर्वी बिंदु की मीठी, दक्षिणी बिंदु संक्रिक गुजरात। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। नॉर्दर्न स्टेट है हिमाचल प्रदेश, साउदर्न स्टेट है तमिलनाडु, वेस्टर्न स्टेट है गुजरात और ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। और कल रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगर यहाँ से आप लोग पढ़ के इसको रिवाइज करके अच्छे से एग्जाम में कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियो को अगर ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी दिखाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं खुद बहुत बेहतर बना के दे सकूं। और बहुत लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो अब प्रयास करूँगी कि थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।